के ढक्कन है, मैं रोज रात को बैठ के चेक करती हूँ कि किस जगह जो है वो गटर का ढक्कन नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ गटर का ढक्कन नहीं है। खुदा न खास्ता उसमें कोई बच्चा गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? CSC जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है जाहिद हुसैन और जो उस्मान बाबर है वासा से, इन दोनों को आप नौकरी से बर्खास्त करें और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की। असगर सिंधु, उस्मान यासीन, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज जो है और अहमद नवाज, इन चारों को अरेस्ट करें और इनको नहीं छोड़ना, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग केस बनाएं क्रिमिनल नेग्लिजेंस का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि दाता दरबार के सामने एक माँ और बेटी किस तरह गटर में गिर के मर गई, लेकिन ये एक ख़बर के बाद जो कहानी बाद में हुई है वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब उसके खामिंद ने देखा कि उसकी बीवी नीचे गिर रही है और उसने मदद के लिए बुलाया, तो मदद पे जो लोग आए उन्होंने उसके साथ क्या किया, आप इस शख्स की पीठ देखें। ये मुबैना तौर पे पुलिस तशद्दुद है जो ये बता रहा है कि जब मैंने मदद मांगी तो मुझे पुलिस किस तरह उठा के ले गई। वो शख्स, आप तसव्वुर करें कि एक शख्स की बीवी और बेटी डूब के मर रहे हैं सामने, उसके पास एक चांस है कि शायद मैं उनको निकाल लूं, लेकिन जिनसे वो मदद मांगे वो उसको अपने साथ उठा के ले जाए और उसके बाद उससे अपनी मर्जी का बयान लेने की कोशिश करें। इस हवाले से बहुत से इंकशाफात हैं आज के इस व्लॉग के अंदर और कुछ कहानियां मैं आपको बताऊंगा जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे और इस तरह की कहानियां आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होंगी। लेकिन बेसिकली ये एक ख़बर थी, ख़बर के बाद ये एक कहानी बनी और कहानी के बाद फिर ये एक मुकम्मल ड्रामा बन गया और इस ड्रामे के ऊपर ऐसे ऐसे इंकशाफात हमारे पास करने के लिए मौजूद हैं। सरफराज खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और ये थाने के हवाले से ख़ास तौर पे बताएंगे और आपको एक ऐनी शाहिद की ज़ुबानी बताएंगे कि दरअसल हुआ क्या। सरफराज खान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरे ख़्याल से शुरू करते हैं, जिसके अंदर वो जो खामिद है मुर्तज़ा सादिया का, वो जो मंजरनामा बताता है कि किस तरह वो उस जगह पे मौजूद था और उसने अपनी बीवी को गिरते हुए देखा और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, ज़रा थोड़ा शुरू से बताएं कि क्या हुआ सारा। देखें, जो मुर्तज़ा है वो अपनी वाइफ, अपनी वालदा, एक बेटा एक बेटी और अपने कज़न के साथ, जिसका नाम जो है वो तनवीर है, उसके साथ जो है वो रिक्शे के ऊपर पहले चिड़ियाघर पहुंचा। चिड़ियाघर सैर करने के बाद जो है वो फिर दाता दरबार रक्षा भी उसके कज़न सलाम का था। करने के लिए आए। बिल्कुल, रक्षा जो है उसके कज़न का ही था और वो तनवीर जो है वो रक्षा जो है वो चलाता भी था। तो वहाँ पर वो सलाम करने के लिए आए, सलाम किया और 15-20 मिनट वहाँ पर जो है वो रुके, कुछ बच्चों के लिए जो उन्होंने शॉपिंग वगैरह की और फिर वो वापस जो है वो एक जहाँ पे रिक्शा खड़ा किया गया था, एक रिक्शा स्टैंड था जो कि दाता दरबार के बिल्कुल अपोजिट जो है वो मौजूद है और वो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड था, वहाँ पे रिक्शा खड़ा किया गया था। तो जैसे ही वो ये तमाम फैमिली वापस रिक्शे के पास पहुँचती है तो उसकी जो वालदा है वो कज़न को कहती है, जो उनके साथ होता है, कि पहले जो है वो इस जो मेरी बहू है और जो बच्ची साथ है, इसको रिक्शे में जो है ना वो चढ़ने दें, क्योंकि उससे पहले जो है वो कज़न खुद चढ़ रहा होता है। तो वो कज़न एकदम से ना पीछे होता है, तो थोड़ा सा पीछे होता है, तो उसके पीछे ही ना ये मतवफ़िया सादिया और उसकी बच्ची उसके गोद में वो खड़ी होती है, तो वो थोड़ा सा पीछे होती है, बचने की कोशिश करती है, साथ ही जो है वो गटर पैर होता लगता है और वो नीचे चली जाती है पैर लगता है और वो नीचे जो है वो और गिर खामिद जाती है। उसको देख रहा होता है कि ये खामंद उसको देख रहा होता है कि ये क्या हो गया है यहाँ पे। तो मैं अपने बच्चों के साथ आया था और मेरी जो बेगम और मेरी बच्ची जो है वो एक गटर के अंदर गिर गई है और वहाँ पे और उसके अंधेरा बाद इतना असल ज़्यादा काम था। उस वक्त शुरू होता है जब वो किसी को मदद के लिए बुलाता है। वो वहाँ पे लोगों को मदद के लिए बुलाता है और कहता है कि रेस्क्यू 1122 को जो है वो कॉल की जाए, लेकिन बदकिस्मती के साथ कि वहाँ पर कोई 1122 को कॉल ही नहीं करता है, तो फिर उसको खुद जो है वो 1122 के ऊपर कॉल करनी पड़ जाती है। जब वो 1122 के ऊपर कॉल करता है तो पहली गाड़ी जब उनकी आती है वो आके देखती है, नीचे उतरते हैं, देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो गटर जो है वो 1.5 फुट चौड़ा है, 1.5 फुट चौड़ा है, इसका पाइप निचला, तो अगर यहाँ पे नीचे खातून और बच्ची गिर भी गई है तो उसको यहीं पे मौजूद होना चाहिए, वो आगे नहीं जा सकती है। लेकिन पानी का इतना प्रेशर था कि वो उसको उसमें से सक करके ले गई। वो उस प्रेशर से ही जो है वो सक करके वो उसको ले गई। इतनी देर में जो है वो पुलिस वहाँ पे मौके के ऊपर पहुँच जाती है। पुलिस मौके के ऊपर पहुंचती है और पुलिस उस
ریسکیو والے پولیس کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تو پاسبل ہی نہیں یہ ہے. تو پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو جو ہے وہ پولیس دیکھتی ہے اور اس کو اریسٹ کر کے جو ہے وہ تھانے لے جاتی ہے. مرتضیٰ تھانے جاتا ہے, تھانے جا کے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک تفتیشی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے آگے کہتا ہے کہ درخواست لکھو. وہ درخواست لکھتا ہے, درخواست کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب آتے ہیں. ایس ایچ او صاحب آتے ہیں جن کا نام زین عباس ہے, وہ ان کو لے کر ایس پی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں, بلال صاحب کے پاس. بلال صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اس کمرے کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر بدترین تشدد کیا جاتا ہے. اس کے اوپر 3rd ڈگری کا یہ تشدد ہے. ٹھیک ہے, یہ 3rd ڈگری کے تشدد میں آتی ہے یہ بات کہ اس کو زمین کے اوپر لٹا کر لتر جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. کس لیے مارے جا رہے ہیں اس کو لتر؟ صرف اس بات کے لیے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ اس نے اپنی بیگم کو جو ہے وہ یا تو رکشے پہ بٹھا کے کسی کو بیچ دیا یا پھر مار دیا. وہ بیچارہ اکیلا جو ہے کی بجائے کرائم بنا دیا. ہاں دیکھیں نا, وہ مدد کے لیے پہنچے تھے. ٹھیک ہے, یہ ایک کرائم جو ہے وہ ہو گیا تھا, تو اس کرائم کے اوپر اداروں کو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ اس کے غفلت کے مرتکب ہیں ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے. لیکن جو مافیا ہے اس نے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے پولیس کا سہارا لیا. پولیس کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ ہماری مدد کرو آ کے, ہم اس کیس کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے ہیں. تو لاہور پولیس جو ہے وہ ایسے کاموں میں تو بہت آگے ہے. اس نے کہا ہم آپ کو اس کیس سے نکال دیتے ہیں, یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے, ہم نے تو بڑے بڑے مسئلے جو ہے وہ سالو کر دیے ہیں. وہ خود مسئلے میں آ گئے ہیں. مسئلے میں کیا آگے ہیں؟ آپ نے بچپن میں وہ کہانی سنی ہوگی کہ ایک افسر کا جو ہے وہ بکرا چوری ہو جاتا ہے, تو پولیس کے پاس کیس آ جاتا ہے. تو افسر صاحب بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پولیس کو بکرا نہیں نہ مل رہا ہوتا تو وہ پھر گدھا پکڑ کے لے آتے ہیں, اس سے تفتیش کرتے ہیں, اس سے اعتراف جرم کرواتے ہیں کہ بھائی تو بتا تو کون ہے. تو آگے سے پھر وہ جو گدھا ہے وہ کہتا ہے میں بکرا ہوں, تو وہ اس کو پکڑ کے پھر افسر کے پاس لے جاتے ہیں. افسر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کہ تم کون ہو. وہ کہتا ہے میں بکرا ہوں. انہوں نے کہا نہیں تم تو گدھے ہو. کہتے ہیں نہیں میں بکرا ہوں بھائی. تو یہ کرنے کی کوشش کی ہے لاہور پولیس نے اس کیس کے اندر. یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ تیزی کی. ہاں بالکل. ہاں, اب 2 کیسز ایسے جو میں نے آپ کو بتائے اور جو آپ سن کے ہل گئے. بالکل. اس میں ایک وزیر آباد کا کیس جس کے اندر ایک 25 سالہ لڑکی کا رشتہ آتا ہے, ہر طرف سے گرین سگنل ملا ہوا ہوتا ہے. جب وہ جاتی ہے جا کے ان کے آگے چائے رکھتی ہے تو ایک 3 سال کی بچی بھاگتی ہوئی آتی ہے اور اس کو کہتی ہے ماما ماما. بالکل. اور اس کا وہ رشتہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تم ہمارا دھوکہ کر رہے ہو. اور کچھ دن کے بعد اس بچی کی لاش مل جاتی ہے, اور لاش ملتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی پھپھو نے اس کو قتل کر دیا. 25 سالہ کنواری پھپھو نے, کیونکہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا. وہ یہ سمجھتی تھی کہ جو بھی مہمان آتا تھا یہ رشتہ دار نکلے, اس کے بعد اگلا کیس لے لے. میاں والی تھانہ صدر کے اندر ایک کیس آتا ہے جس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ میاں بیوی 7 بجے کے قریب نکلے اور ایک دم سے گولی چلنے کی آواز آتی ہے. وہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں تو بیوی شور مچا رہی ہوتی ہے, رو رہی ہوتی ہے. خاوند وہاں پہ مرا پڑا ہوتا ہے, بندوق جو ہے وہ سائڈ پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تھانے میں جاتے ہیں تو پھر چیزیں ایسے بدلتی ہیں کہ وہ بیوی یہ کہتی ہے کہ جناب ہم نے پیسے دینے تھے, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. میرے خاوند نے مجھ سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم لی اور اس نے میری منت کی کہ مجھے گولی مارو. گولی مارو گی تو لوگ یہ کہیں گے کہ ڈکیت پیسے لے گئے. اور اس نے کہا جی کہ یہاں پہ رکھ کے مارنا, گوشت میں سے نکلے. اور جب اس نے گولی ماری تو اس نے آنکھیں بند کی اور وہ گولی اس کے دل سے پار ہو گئی. یہاں پہ بھی بیوی نکلی. ٹھیک ہے, بے شک پولیس یہ کام کرتی ہے کہ جو کلوز لوگ ہوں ان سے انویسٹیگیٹ کریں, لیکن اس نے بہت جلدی کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں راؤ صاحب, یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اعتراف جرم کا کلچر ہے نا, یہ بڑا ہی خوفناک ہے. ٹھیک ہے, اعتراف جرم کا جو کلچر ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. حتیٰ کہ عدالت کے اندر جو ہے وہ اعتراف, پولیس کسٹڈی کے اندر اعتراف جرم کی جو ہے وہ کوئی حیثیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, جو اعتراف جرم کا کلچر ہے اس کو جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے, اور جو ہمارے ایویڈنسز ہوتے ہیں, جو ہماری انویسٹیگیشن ہوتی ہے, جو ہمارے ڈیجیٹل اور فرینزک شواہد ہوتے ہیں, ان کو پس پشت جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. ان کو نہیں دیکھا جاتا, صرف اور صرف جو ہے وہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے کہ اس بندے نے جو ہے وہ اعتراف جرم کر لیا ہے. آج اس کو مار کے مرتضیٰ کو اعتراف جرم کروا لیتے. آپ کو میں بتاؤں, میں جب یہ ساری سٹوری سن رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. بالکل ایسی ہے. ایک آدمی جس کی بیوی اور جس کی بچی
उसके सामने गिरी है और उसको वो बचाना चाहता है, वो कहता है मुझे यहाँ पे रखो यार, मैं उसको शायद कुछ कर लूँ, मैं किसी से राब्ता कर लूँ, लेकिन पुलिस कहती है कि पुत्र साढ़े नाल आ जा, हमारे साथ है कि वहां पे उसकी बीवी को ढूंढने की बजाय, मदद करने की बजाय, जब पुलिस का ये चेहरा लोगों के सामने आता है तो बताएं कैसे अमन कायम होगा। और उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ, मरियम बीबी ने जो किया, आपके ख्याल में वो सब कुछ ठीक हुआ है? देखिए, इस वाक़े के अंदर जो मुतासरा शख्स का था ना, उसी को ही जो है वो मुल्ज़िम बनाने की कोशिश की गई। बहुत बड़ा जो है वो ये क्राइम हुआ है। अब जो उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाइयां की हैं और लोगों को बर्खास्त किया है नौकरी से, कार्रवाइयाँ कौन सी कार्रवाइयाँ की हैं? सुना है कि 5 बंदों को, 2 को तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, कुछ को गिरफ्तार किया है, सुना है वो SHO को भी फारिग किया नहीं, हुआ है। मेरी बात सुने, कौन से बड़े ऑफिसर के खिलाफ, किसी के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई की गई है? मुझे कोई किसी बड़े अफसर का नाम ले दें। ये तो कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है और साथ में एक साइट मैनेजर है और एक SHO है। इसके अलावा मुझे बता दें कि किस बंदे के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई है। क्या LDA के किसी बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई है? टीपा के किसी बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई है? पुलिस के किसी बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई है? पुलिस का ये क्राइम इतना बड़ा ये क्राइम है, अगर इसको देखा जाए, 5 दर्जन लोगों को भी फारिग कर देते ना टॉप के, मैं ये मेरी नजर में, मेरी सोच के मुताबिक ये बिल्कुल गलत होता। असल चीज क्या होती है, ये जो निजाम है ना, ये सिस्टम होता है। एक जब एक सिस्टम बनता है ना तो वो सिस्टम अपने असूलों के मुताबिक चलता है। अब अगर इस तरह का वाकया हुआ है तो क्या पंजाब के अंदर ये कानून साजी नहीं होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जो भी ढक्कन छोड़ के चला जाएगा या उठा के ले जाएगा या उठा के साइड पे भी करेगा और उस गफलत की वजह से अगर कोई मारा गया तो उसकी सज़ा जो है वो 10 साल कैद होगी या 5 साल कैद होगी या इस तरह का कोई ना कोई सज़ा रखी जाए कानून के अंदर। फिर मैं देखता हूँ कैसे कोई मेन होल का ढक्कन चोरी भी करता है, 4 को सज़ा हुई ना तो 5,000 लोग जो हैं वो आगे 5 लाख लोगों को बताएंगे कि भाई ढक्कन ना उठा लेना। क्या ये होना चाहिए? देखिए, ये होना चाहिए कि कानून बस खाना पूरी साजी, करके बिल्कुल फारिग करें। बिल्कुल कानून साजी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, जो आपने बात की कि ढक्कन का कवर क्यों नहीं था, ठीक है, और किसकी गफलत है, कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, ठीक है, ये एक हादसा था, इसकी हादसे के तौर के ऊपर ही जो है वो तहकीकात होनी चाहिए थी, क्योंकि दानिस्ता तौर के ऊपर इस केस के अंदर किसी को कत्ल नहीं किया गया है। ठीक है, अब असल में ना इस केस के अंदर जिसने केस को ख़राब किया है ना वो हमारी लाहौर पुलिस है। ठीक है, लाहौर पुलिस अगर चाहती तो इस केस को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हल कर सकती थी, लेकिन लाहौर पुलिस ने यहाँ पर क्या गलती की, बल्कि ये इनकी गलती मैं नहीं समझता कि लाहौर पुलिस की ये गलती है, क्योंकि लाहौर पुलिस का जो कल्चर है उसको तब्दील करने की बातें होती हैं, लेकिन वो कल्चर जो है वो पिछले 50 सालों से तब्दील ही नहीं हो रहा है। देखें, अगर ये बात मुझे पता है कि सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे किए गए वहाँ से पुलिस की जानिब से, सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस इकट्ठे किए गए जिसमें सिर्फ शुबा था कि यार शुबा है हमें कि ये बंदा जो है वो अपनी बेगम को मार सकता है। इस वाक़े के अंदर डिजिटल और फ्रेंसिक शवाहिद को क्यों नहीं इकट्ठा किया गया? क्या डिजिटल और फ्रेंसिक शवाहिद नहीं इकट्ठे हो सकते थे? भाई, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो फ्रेंसिक लैब लाहौर के अंदर मौजूद है। सेफ सिटी के कैमरे जो हैं वो लाहौर शहर में हर जगह के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप फिर भी उसके बावजूद भी सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस के ऊपर काम करेंगे, कि तुम सेफ सिटी के कैमरों में कहीं हो ही नहीं, तुम ड्रामा कर रहे हो, तो देखें ना, उनको पता था कि यार ये नजर आ रहे हैं सामने। यही बात है कि पुलिस के कल्चर को जो है वो बदलने की जरूरत है। असल मतलब ये था कि इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर था कि वो फौरी तौर पे चाहते थे कि इससे पहले कि ये मामला हाईलाइट हो, इसको फौरी तौर पे भुगता दिया जाए। माफिया था ये पूरा, अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए। ठीक है, आज अगर जो है वो बता देते, पुलिस अगर उससे तफ्तीश करवा लेते, थोड़ा सा हल्के दिल का होता, मेरी तरह का होता, अगर वो मुझे 2-4 छितर और मारते तो मैं कहता भाई मेरी जान छोड़ो, मुझे मारो तो ना, बाद में देखेंगे कि क्या होता है। कि हाँ भाई जैसे आप कहते हैं अब वही मैं कर लेता। उसकी पीठ सुजा के नीली करके अब कह रहे हैं जी करोड़ रुपया ले लो, करोड़ रुपया ले लो। हाँ, करोड़ रुपया ले लो, करोड़ रुपए की कहानी भी सुन ले। और उन्होंने करोड़ रुपया जो है वो कहते हैं कि हम दीद की सूरत में आप लोगों को देंगे। ठीक है, बनता आपका 64 लाख रुपया है, उनके वकील साहब ये बात कर रहे हैं कि बनता आपका 64 लाख रुपया है, लेकिन हमने आपको 1 करोड़ रुपए का जो चेक है वो हमने आपको दे दिया। अब आप उस चेक के मुताबिक देखें ना, तो वो चेक अभी तक जब तक केस का फैसला नहीं होता वो चेक जो है वो कैश ही नहीं हो सकता है। लाजमी सी बात है, अगर वो चेक कैश हो जाता है तो केस खत्म हो जाता है। तो ये एक लालच जो है ना वहाँ पे भी, जो एक दफ़ा तो उनके साथ जो होना था वो तो कर दिया हमारे इदारों ने, ठीक है, उस गरीब ख़ानदान के साथ, और अब अदालत के अंदर भी जो है ना वही कुछ उनके साथ जो है वो होने के लिए जा रहा है। उनके साथ वही कुछ होना है, वही कुछ अदालत में होना है उनके साथ। और निज़ाम ताकतवर के घर की लौंडी बन जाए तो फिर गरीबों के साथ यही होता है।
بظاہر تو لگ رہا ہے کہ سی ایم صاحبہ کوشش کر رہی ہیں نظام کو ٹھیک کرنے کی، لیکن یہ پرانے طریقوں سے ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے لیے نئے طریقے اور نئے اصول جو ہیں وہ اپنانے پڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ سرفراز خان۔ ناظرین اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔